12 लाख की लागत से बनाया गया गुफा कहीं ना कहीं इस मेला का आकर्षण बना हुआ है। जो भी लोग आते हैं तो यहाँ पे रुक के देखने की कोशिश करें आखिर इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर गुफा किस लिए बनाया गया है, आखिर इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप आइएगा तो यहाँ पे माँ दुर्गा के फिर दर्शन करिएगा, जो कि यहाँ पे इनसे आशीर्वाद लेके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग सोहदरा माई स्थान के प्रांगण में है और आपको पता है कि सोहदरा माई के स्थान के पास जो मेला लगता है कहीं ना कहीं भारी मेला लगता है, लेकिन आज आपको दिखाने चल रहे हैं एक अद्भुत नज़ारा, जो कि आप दर्शन करने के लिए दूर दूर जाते हैं, लेकिन वो दर्शन करने के लिए आप माँ सोहदरा माई के स्थान पर जब आइएगा, इस मेला में आइएगा, एक बहुत अद्भुत नज़ारा आपको सामने देखने को मिलेगा, जो जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी एवं अमरनाथ गुफा दर्शन, जो कि आपके सामने देख रहे हैं। 12 लाख की लागत से बनाया गया गुफा कहीं ना कहीं इस मेला का आकर्षण बना हुआ है। जो भी लोग आते हैं तो यहाँ पे रुक के देखने की कोशिश करें आखिर इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर गुफा किस लिए बनाया गया है, आखिर इसमें क्या होगा। तो आइए यहाँ के जो बनाए हुए हैं, जो यहाँ के इनका जो है उन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है, हमारे पूरे टीम की तरफ से आपका स्वागत है। कहाँ से आप आए हैं पहले बताइए। हम लोग सोनपुर के स्थानीय हैं, बिहार से ही हैं हम लोग। ये क्या चीज़ का मंदिर आप बना रहे हैं? ये हम लोग यहाँ पे माँ वैष्णो देवी और अमरनाथ के थीम्स को यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। और जैसे आप जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही पूरा प्रॉपर वे में आप यहाँ पे पूरे माता का पूरा रूप वहाँ पे आप गुफा और पहाड़ों के थ्रू आप उनका दर्शन कर सकते हैं। कितना दिन से यहाँ पे आप बना रहे हैं? हम लोग करीब अप्रॉक्स 20 दिनों से यहाँ पे 24 घंटे हमारा 18 से 20 घंटे हमारा काम चलता है और करीब 20 दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि माँ सोहदरा मंदिर में ऐसा कभी भी अद्भुत नज़ारा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आपके मन में कैसे यहाँ लगा कि हम सोहदरा माई स्थान में लेके आए मेला में? हम 3-4 लोग मित्र लोग हैं और हमारे कुछ दोस्त लोग भी हैं, जैसे चंदन हो गए और भी भैया लोग हैं, जो कि हम लोग मिलके हम लोगों ने काफ़ी 3 साल पहले से हम लोगों ने प्लान कर रखा था। और हमारे जो लड़के हैं वो, चाहे हमारे जो दोस्त लोग हैं, वो हर चीज़ का प्लान करते हैं। जो भी थीम्स आप देंगे उस थीम्स को हम लोग ज़मीन पे लाने का काम करते हैं। हमारे कुछ मित्रों के थ्रू ही हम लोगों को इस मेले का पता चला था, उन लोगों ने ही हमें यहाँ पे बुलाया था, हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पे आके ये काम को किया। कितने की लागत से गुफा को बना रहे हैं आप? अप्रॉक्स 12 लाख प्लस है। 12 लाख? हाँ, 12 लाख प्लस। अच्छा, इसका देखने के लिए, दर्शन करने के लिए क्या प्रक्रिया आपके यहाँ रही? हम लोगों ने मात्र यात्रा शुल्क 50 रुपया लगाया है, इंडियन के रूप में, इंडियन 50 रुपया, और दर्शन कर सकते हैं। 5 साल तक के बच्चों का फ्री रहता है, 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। मैंने 5 साल के नीचे के बच्चे रहेंगे उनको फ्री में रहेगा, और 5 साल के अबव रहेंगे उनको 5 साल से ऊपर के रहते हैं उनको लगता है, कॉस्ट लगता है। आखिर इस गुफा में किनका दर्शन आप करा सकते हैं? आप आइए, आपको हम दिखाते हैं। आप जैसे जम्मू कश्मीर में जाते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में, जैसे आप शुरुआत दर्शनार्थी दरवाजा से करते हैं, आप यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे दर्शनार्थी दरवाजा के लिए। ये जो है कि मुख्य द्वार है, चलेंगे आपको हर रूप उनका जैसे वहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे वहाँ शुरुआत भी बाण गंगा से होता है, वैसे भी यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगा। हर चीज़ अंदर, झरना, नदी बहते हुए सब दिखेगा और आपको हर रूप का उनका दर्शन होगा। अच्छा, हर रूप का दर्शन इस गुफा के माध्यम से? जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक लगभग कितनी ऊंचाई पर बनाए हैं? अप्रॉक्स 50 फीट के हाइट पे आप जा सकते हैं। ऐसे मंदिर का गुंबज करीब 85 फीट है, आप 50 फीट की हाइट पे जाएंगे। चलिए एक ऊपर चलते हैं और जो भी दर्शन है माता का वो हम कराएंगे, ताकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत दूर से लोग आएंगे। और इस मेला का आकर्षण बना हुआ है, जो कि माँ वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा इसका नाम दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस गुफा का, इस पहाड़ का तस्वीर आप देख सकते हैं, जैसे आप वहाँ पे जम्मू में देखने के लिए जाते हैं वैसे ही पूरा नज़ारा यहाँ मिलेगा। आप अभी अब हम लोग आपके साथ हम लोग बाण गंगा के पास पहुँचे हैं। जैसे कि आप माँ वैष्णो देवी जाएंगे तो शुरुआत आप बाण गंगा से करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि लाइटिंग वगैरह का काम हो रहा है, और हम लोग लेटर हेड के माध्यम से हर जगह इंडिकेट भी करते हैं कि आप कहाँ पहुँचे हैं। वो सारे बोर्ड हर जगह टैग हो जाएंगे। बाण गंगा माँ यहाँ पे है, यहाँ पे गंगा माता बहेंगी। यहाँ से गंगा, आर्टिफिशियल गंगा माता का ये रहता है। बगल में हनुमान जी का वो जल पीते हुए ये रहता है यहाँ पे। ये बाण गंगा से हम लोगों ने इसका शुरुआत करते हैं। और जैसे वहाँ पे फर्स्ट दर्शन, यहाँ फर्स्ट दर्शन जो स्टेप है बाल गंगा का, यहाँ से आप स्टार्ट। और सेकंड दर्शन क्या? अब यहाँ से आप चढ़ेंगे तो चरण पादुका के पास देखिए, जैसे एक यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ से आप खड़ा चढ़ाई है, तो वैसे वहीं वहाँ पर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। हम लोग उस थीम्स को भी पकड़ते हैं कि कहाँ पे खड़ा चढ़ाई करना है, कहाँ डाउन करना है, उस थीम्स को भी हम लोग पकड़ के चलते हैं। आप चढ़ाई करते हुए आप अभी चरण पादुका के पास माँ के दरबार में, यहाँ पे माँ दुर्गा जी का प्रतिमा रहता है, आप आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप आइएगा तो यहाँ पे माँ दुर्गा के फिर दर्शन करिएगा, जो कि यहाँ पे इनसे आशीर्वाद लेके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ हनुमान जी हैं, जो कि गुफा के अंदर अपना आराधना कर रहे हैं, है ना। इसके आगे आप
आगे बढ़ेंगे जी तो आपको कहानी के माध्यम से या फिर गए होंगे तो आपने आइए अंदर को। पता चला होगा कि माँ अर्धकुमारी है ये। और जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तो माँ आके एक गर्भ रूपी गुफा के अंदर आके उन्होंने अपना शरण लिया था। अच्छा वैसे ही माँ यहाँ पे गुफा के अंदर अर्धकुमारी माँ यहाँ पे हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ दर्शाया। फिर चलिए अंदर हम लोग फिर चलेंगे जो करते हुए और क्या बोलते हैं अमरनाथ जी का दर्शन करते हुए हम लोग ऊपर चलेंगे। जैसे 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 पहाड़ वहाँ पे चढ़ाई होता है वैसे वैसे आप यहाँ पे चढ़िएगा। आप अभी चढ़ाई करते हुए माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं, जिनको एक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ वैष्णो देवी का ये गुफा है, माँ वैष्णो देवी का ये भवन है। आप यहाँ पे आके माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से जब आपको पता होगा कि जो भैरव बाबा का माँ सर काटी थी तो भैरव बाबा ने जब उनसे याचना किया था, जब उनसे प्रार्थना किया था तो उन्होंने उनको कहा था कि कोई भी आदमी आके मेरा दर्शन करेगा तो बिना तुम्हारे दर्शन का उसका यात्रा पूर्ण नहीं होगा। तो हम लोग जब भी जाते हैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने तो साथ में उनके ऊपर भैरव बाबा का शर है, उनका भी दर्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे आप जैसे जैसे आइएगा तो यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का आप दर्शन करिएगा और इनसे आशीर्वाद लीजिएगा। आपको चारों धाम इसी जगह माँ सोहदरा माई के स्थान में अब की बार आपको मिल जाएगा इस मेला में देखने के लिए। बाकी आइए भैरव बाबा का हम लोग दर्शन करेंगे ऊपर चल के। यहाँ से फिर हम लोग का चढ़ाव ऊपर होता है जिससे कि हम लोग ऊपर चलेंगे। जैसे आपको हमने बताया कि जब माता रानी ने उनका सर काटा था तो ऊपर उनके ऊपर पहाड़ पे जाकर था। आप देख रहे होंगे यहाँ से चढ़ाई का ये है पोर्शन है और आप यहाँ के आप भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं। उनका यहाँ पे उनका शर है ना। और लोग कहते हैं कि वैष्णो माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होता है। तो हम लोग अभी भैरव बाबा के पास आ गए हैं। माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे भैरव जी का आशीर्वाद लेके फिर हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। और जैसे कि हम लोग वैष्णो माता के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक अमरनाथ जी का थीम्स दिया है। तो उनका सब चूँकि अमरनाथ जी सबसे ज़्यादा हाइट पे हैं। आप पता होगा कि उनका हाइट करीब करीब 3300 फुट के हाइट पे हो, 1000 फीट के हाइट पे हो विराजमान है। तो हम लोग हाइट चढ़ते हुए हम लोगों ने अमरनाथ जी के हम लोग गुफा के पास तक आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग जिनको बाबा बरसानी के नाम से भी जाना जाता है, हम लोगों ने व्हाइट शिवलिंग के माध्यम से उनको दर्शाया है। और मतलब यहाँ पे आप अमरनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये है अमरनाथ जी जिसका हम लोग दर्शन एक शिवलिंग के माध्यम से कर सकते हैं और इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। बाकी ये है माँ वैष्णो देवी एंड अमरनाथ नज़ारा आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक के बाद हम लोग फिर नीचे जाने के लिए उतरने का प्रोसेस शुरू होता है। तो आपको सीधा यहाँ से फिर ढाल मिलेगा उतरने के लिए। यहाँ से हम लोग उतरने के लिए आप इस रास्ते से हम लोग उतर सकते हैं। बस उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद इस रास्ते से हम लोग विधि व्यवस्था के साथ यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। हाँ, यहाँ से फिर हम लोग निकलते हुए फिर हम लोग और निकास द्वार तक पहुँच जाएंगे। निकास द्वार तक पहुँच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी आप सोहदरा माई स्थान के मेला में जब आइए तो एक बार इसका दर्शन आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि यह दर्शन चारों दर्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की अद्भुत नज़ारा है जो कि आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं देखने में इस अब की बार सोहदरा माई के स्थान में जिस तरह से ये मेला लगा है, जिस तरह से ये दर्शन करने की दिखाए हैं, कहीं ना कहीं अद्भुत नज़ारा है। तो बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। बाकी